Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. जागी हूँ ना सोई हूँ, ख्यालों में तेरे खोई हूँ। जागी हूँ ना सोई हूँ, ख्यालों में। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with it. गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग जेके। जेके, तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। मॉम प्लीज, आप जानती हैं मुझे शादी के टॉपिक पर बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? तेही से बेहतर लड़की तुम्हें नहीं मिल सकती। मॉम, ये तेही का नाम सुन सुनकर मेरे कान थक गए। आप जानती हैं मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। अभी मुझे अपना करियर बनाना है। करियर करियर करियर, बस तुम्हारे लिए तो तुम्हारा करियर अहम है। मेरी खुशी का कहाँ ख्याल है तुम्हें? जीनो, तुम सैड ना हो। जेके, तुम्हारी मॉम ठीक कह रही है। अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और हाँ, तेही बहुत अच्छी बच्ची है। डैड आप भी। अच्छा आप बताएं, शादी करके आपको क्या फायदा हुआ? मुझसे क्या पूछो, मुझे तो कोई फायदा नहीं हो सिवाय नुकसान के। आरएम, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या नुकसान पहुंचाया मैंने आपको? अरे जीनू, मेरा ये मकसद थोड़ी था तुमने नुकसान पहुंचाया। अच्छा तो क्या मकसद था आपका? अरे मैं तो बस, क्या बस? हाँ, ये मैं ही हूँ जो आपको भुगत रही हूँ। अगर आपकी शादी आपकी उस कजन से हो जाती ना जिसे आप चाहते थे, तो लक पता चल जाता आपको। अरे जीनू, तुम तो नाराज हो गई। उससे तो मैं कब का भूल चुका हूँ। मैं याद रखने देती तो आप याद रखते ना। हाँ, ये बात भी ठीक है तुम्हारी। मॉम डैड प्लीज, अब इस बहस को खत्म करें, मुझे शूट पर जाना है। तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। शादी तो तुम्हारी तेही से ही होगी। तुम्हारे डैड की तरह मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। तुम हाँ करो या नहीं, अगले महीने हम तुम्हारी तेही से शादी कर रहे हैं। मॉम प्लीज, अभी नहीं, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी शादी से करियर का क्या ताल्लुक जेके? डैड प्लीज, आप मॉम को समझाएं, क्यों मेरा करियर बर्बाद करने जा रही हैं? अगर लोगों को पता चल गया कि मैं शादी कर रहा हूँ तो मीडिया पर एक कोहराम मच जाएगा। हाँ जीनू, ये तो जेके ठीक कह रहे हैं। लाखों लड़कियों के दिल टूट जाएंगे ये खबर सुनकर। आप तो प्लीज चुप रहिए आरएम, आपको तो हमेशा से इसी को सपोर्ट करनी होती है। अरे जीनू, तो तुम नाराज क्यों हो रही हो? मेरे पास इसका एक हल है ना। क्यों ना हम जेके की शादी को सीक्रेट रखें? आरएम, एक बात कहूं, शादी के इन 31 सालों में आज पहली दफा आपने मेरा दिल खुश कर दिया। अब बोलो जेके, क्या अब भी तुम्हें कोई एतराज है? मॉम, आप दोनों क्यों नहीं समझ रही? ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है ना, तो ठीक है। अब कभी मुझे मॉम मत कहना और मुझे डैड भी मत कहना। यार, आप दोनों मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। जो भी समझो, चले आरएम। हाँ जीनू, चलो। अच्छा प्लीज रुक जाएं। ठीक है, मैं राजी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। कहो क्या शर्त है? इसके अलावा फिर कोई और डिमांड नहीं करेंगे आप दोनों मुझसे। ठीक है, हमें मंजूर है।
बेड पर सोना चाहते हैं, हम जमीन पर सो जाएंगे, लेकिन काउच पर नहीं सोएंगे। एज यू विश, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। ये आवाजें कैसी आ रही हैं? ये सोते हुए कैसी आवाजें निकाल रही है? मुझे लग रहा है शायद इसे ठंड लग रही है। इसे काउच पर लिटा देता हूँ। हाय जी, हमारी कमर! किसने हमें काउच पर लिटाया था? क्या हुआ, क्यों रो रही हो? हम इतनी जोर से गिर गए, हम इसीलिए काउच पर नहीं सोते। मुझे लगा तुम्हें फ्लोर पर ठंड लग रही है, इसीलिए मैंने, हम इतनी जोर से कमर में लग गई, हमसे तो उठा भी नहीं जा रहा। चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ सो जाओ, मैं काउच पर सो रहा हूँ, और अब एक आवाज ना आए, समझी? तुम उठ गई थी? जी आंटी, हम उठ गए। आंटी नहीं, आज से मॉम कहोगी तुम मुझे। ठीक है, हम आपको मॉम कहेंगे। आप बताएं क्या बना रही हैं? हम भी आपकी मदद करते हैं। गुड मॉर्निंग माय सन। क्या हुआ जेके, तुम्हारी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? तुम ठीक तरह से सोई नहीं? मॉम, अगर आप भी एक रात काउच पर सोई होंगी तो मेरी इस कंडीशन को बहुत अच्छी तरह से समझेंगी। क्या हुआ जेके, क्या सोच रहे हो? जी डैड, कुछ नहीं। सर, आज आप इनवाइटेड हैं। हाँ शुगा, मुझे याद है, ठीक 8 PM। सर, नेक्स्ट वीक आपको थाईलैंड जाना है, कुछ शूट वहाँ होने हैं। ठीक है शुगा। क्या हुआ सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे यार, पूरी रात काउच पर गुजारनी पड़ी। जी सर। वो दूसरी मूवी का क्या हुआ, उसकी शूट कब से स्टार्ट है? सर, डायरेक्टर को नेक्स्ट मंथ की डेट दे दी है। ठीक है शुगा, अब तुम जाओ, मैं थोड़ा आराम करूंगा। अच्छा किया जेमिन जो तुम आ गई, हम तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। अरे हम तुम, मुझे तो आना ही था। अच्छा ये बताओ, तुमने ऑटोग्राफ ले लिया? हाँ जिमिन, ये लो तुम्हारी डायरी। ओह हम तुम, थैंक यू सो मच। वैसे एक बात बोलूं, हम तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें जेके मिला। हम लकी नहीं हैं जिमिन, ऐसा क्यों बोल रही हो? हम ठीक बोल रहे हैं जिमिन, वो हमें पसंद नहीं करते। ये क्या बोल रही हो हम तुम? हम सच बोल रहे हैं जिमिन, उन्होंने तो एक दफा भी हमारी तरफ नहीं देखा और ना ही हमसे सीधे मुंह बात की। वो हमें क्यों पसंद करेंगे जिमिन? उनके तो आगे पीछे एक से एक खूबसूरत लड़की घूमती होगी, हम तो बस ऐसे ही हैं आमसे। तुमसे किसने कहा हम तुम कि तुम आमसी हो? अगर तुम भी हम तुम उन लड़कियों की तरह से कपड़े पहनो और थोड़ा स्टाइल दिखाओ तो सच में हम तुम उनसे ज्यादा खूबसूरत हो। जेके तो मर ही जाएगा तुम पर। हाय जी जिमिन, हम तो ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें उन्हें मारना थोड़ी कोई है। हम तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मुझे लग रहा है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जिमिन, ये तुम हमारे लिए कैसे कपड़े लाई हो? हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। चुप हो जाओ, हम तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। जिमिन, दरवाजे पर कोई आया है। हाँ तो खोल रही हो ना? नहीं, पहले हम कपड़े बदल लें। क्यों, क्या हो गया? क्या बुराई है इन कपड़ों में? बिल्कुल चुप हो गई, यहीं खड़ी रहना। आंटी आप आ जाइए प्लीज। तेरी कितनी प्यारी लग रही हो। हम ठीक लग रहे हैं आपको? बहुत प्यारी लग रही हो। जेके तो तुम्हें देखते ही होश को बैठेगा। और हाँ, मेरी एक बात सुनो, उसे बांध कर रखना, ढीला नहीं छोड़ना, वरना हाथ से निकल जाएगा। समझ गई ना मैं क्या कह रही हूँ? हम बिल्कुल समझ गए, लेकिन हमारे पास तो रस्सी नहीं है, उन्हें बांधेंगे कैसे? ओह हम तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तेरी, मेरा ये मकसद है कि जेके पर तुम्हें पूरी नजर रखनी है कि वो किसी दूसरी लड़की के चक्कर में ना पड़े। अब तो समझ गई ना मेरा क्या मकसद है? अब समझे हम, हमें उन पर नजर रखनी है। सर घर आ गया। हाँ ठीक है शुगा, फिर कल मुलाकात होती है तुमसे। जिमिन, ये क्या क्या लगा रही हो तुम हमें? चुप, बिल्कुल चुप। चलो हम अब तुम बिल्कुल रेडी हो। अब मैं जा रही हूँ हम और हाँ, जैसे मैंने समझाया है वैसे ही करना। हाँ जिमिन, हम वैसे ही करेंगे। सर अपना मोबाइल तो गाड़ी में ही भूल गए, अभी देकर आता हूँ। ये हम तुम भी ना, क्या करूँ मैं इसका? But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. अंधे हो, देख कर क्यों नहीं चलते? अभी अगर मुझे लग जाती तो? ओह हेलो, मैं
क्या है? ये क्या पहना हुआ है तुमने? क्यों हम अच्छे नहीं लग रहे? फौरन जाओ ये कपड़े उतारो और आइंदा ऐसे कपड़े मत पहनना। हम कहाँ ऐसे कपड़े पहनते हैं? हमें तो जिमी ने जबरदस्ती पहनाए थे। तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है, तुम मना नहीं कर सकती थी। मॉम को भी अच्छे लगे थे, हम उनका दिल तोड़ना नहीं चाहते थे। अच्छा, तो फिर ये मॉम की मंसूबाबंदी थी। ठीक है, मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। जाओ जाके चेंज करो और आइंदा ऐसे कपड़ों में ना देखूं मैं तुम्हें। ठीक है, हम चेंज करके आते हैं। बात सुनो, मेरी बात सुनो। हे यू, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही? हे यू नहीं है हमारा नाम, तेही नाम है हमारा। जो भी नाम है तुम्हारा, मेरी बात सुनो। तुम आज से बेड पर सो सकती हो, लेकिन ये पोर्शन तुम्हारा और ये मेरा। ना तुम मेरे पोर्शन में होगी ना मैं तुम्हारे। ठीक है, हम नहीं आएंगे आपके पोर्शन में। गुड, अब सो जाओ। तेही, ये किस तरह से सो रही है? ओह गॉड मॉम, ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? बस क्या पूरी कुड़ियों में एक ही लड़की रह गई थी मेरे लिए? मॉम डैड, मुझे थाईलैंड जाना है शूट के लिए। कब जाना है जेके? मॉम इसी हफ्ते। ठीक है, तेही तुम अपनी और जेके की पैकिंग कर लो। मॉम आप तेही को पैकिंग कर क्यों कह रही हैं? वो कहाँ जा रही है? तुम्हारे साथ। इसी बहाने तुम दोनों घूम भी लोगे और तुम्हारा हनीमून भी हो जाएगा। मॉम मैं तेही को साथ लेकर नहीं जा सकता, आप क्यों नहीं समझती? मैं शूट के लिए जा रहा हूँ, कोई फैमिली ट्रिप पर नहीं। हाँ तो तुम जाओ शूट के लिए, तुम्हें किसने मना किया है? लेकिन तेही भी तुम्हारे साथ जाएगी। डैड प्लीज आप मॉम को समझाएं। जेके, इन्हें कोई समझाने वाला पैदा हुआ है? आरएम, आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी। जीनू, मैं तुम्हें थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। और जेके, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है, तेही तुम्हारे साथ जाएगी। ठीक है ना जीनू? हाँ, अभी तक तो ठीक है, और अगर फिर कोई गड़बड़ की तो मुझे ठीक करना आता है। नहीं जीनू, जेके तेही को साथ लेकर जाएगा। जेके, तुमने सुन लिया ना मैंने क्या कहा है? जी डैड, मैंने सुन लिया। सर आपकी टिकट कंफर्म हो गई है। यार शुगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्यों, क्या हुआ सर? यार मॉम डैड जिद पर आ गए हैं कि तेही को भी साथ लेकर जाओ। लेकिन सर ये कैसे पॉसिबल है? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मॉम समझती नहीं है। डैड मॉम की बात मानते हैं और तेही, उससे तो बात करना फजूल है। तो फिर सर इसका एक ही हल है। जिस होटल में आप रुकेंगे उसके करीब ही एक और होटल है। मैडम के लिए उस होटल में रूम बुक करवा देते हैं। इससे आप भी सेफ रहेंगे और मैडम भी। हाँ शुगर, ये ठीक रहेगा। तुम तेही के लिए उसी होटल में रूम बुक करवा दो। जी ठीक है सर। तेही, तुम अपनी पैकिंग कर लो, हमें कल निकलना है। क्या वाकई आप हमें भी साथ लेके जाएंगे थाईलैंड? मजबूरी है, वरना कभी नहीं लेके जाता। हमें भी आपके साथ जाने का कोई शौक नहीं। आप जाएं अकेले, हम नहीं जाएंगे। मेरी मॉम की सबसे बड़ी गलती। प्लीज आप मेरे साथ चलें। आप हमें इतने प्यार से पहले ही कह देते, हम मना ही नहीं करते। हम अभी पैकिंग करते हैं। जिमिन, आज हम बहुत खुश हैं। तुम जानती हो जेके हमें थाईलैंड लेके जा रहे हैं। वाह, हम तुम्हारे तो मजे आ गए। खूब एंजॉय करना जेके के साथ। अच्छा, हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम हमें एयरपोर्ट छोड़ने जरूर आओगी, वरना हम प्लेन में नहीं बैठेंगे। ऐसा हो सकता है कि तुम कहीं बाहर जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने ना आऊं। मैं जरूर आऊंगी एयरपोर्ट। ठीक है, अब हम फोन रखते हैं। मॉम, अब हम चलते हैं। आप अपना और डैड का ख्याल रखिएगा। तुम अपना और तेही का ख्याल रखना। और हाँ, अगर कोई होशियारी की मेरी बहू के साथ तो याद रखना मैं माँ हूँ तुम्हारी। मॉम, अब हम चलें, लेट हो रहे हैं। तेही, अपना ख्याल रखना और इसका भी। और हाँ, जो मैंने समझाया वो याद रखना। जी मॉम, हमें याद है। लड़कियों को इनसे दूर रखना है, इनसे चिपकने नहीं देना। हाँ गुड, अब चलें? जी चलें। ओह गॉड, कहाँ ढूंढूं
पूछती हूँ। एक्सक्यूज मी, जी बोले। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो अपनी दोस्त तेही से मिलने आई थी, जो जेके की। आहिस्ता बोलो, फंसवाओगी क्या? इधर आओ मेरे साथ। यही रहना तेही मैडम, यही मिलेंगी तुमसे। ठीक है, लेकिन तुम कैसे जानते हो तेही को? मैं जेके का मैनेजर हूँ। तुम जेके के मैनेजर हो? हाँ, तो फिर कब एडमिट करवा रही हो जेके को मेंटल हॉस्पिटल में? वो तो मैंने गुस्से में कहा था, और गुस्सा भी तुमने दिलाया था मुझे। लेकिन प्लीज जेके को मत बताना ये बात। इसके लिए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ बोलो, क्या काम करना है? मैं करूंगी, लेकिन प्लीज तुम जेके को कुछ नहीं बताओगे। ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना नंबर देना होगा मुझे। नंबर? हाँ, तुम्हारा नंबर। ठीक है, मैं देती हूँ। नाम बताओ अपना। नाम क्यों बताऊं? नंबर किस नाम से सेव करूं? मिस झगड़ालू? नहीं, जिमिन नाम है मेरा। क्या हुआ थी? घबरा क्यों रही हो? क्या इससे पहले कभी प्लेन में नहीं बैठी? नहीं, हम नहीं बैठे। घबराओ नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। शुगा, तुम तेही को लेकर होटल जाओ, मैं स्टाफ के साथ जा रहा हूँ। जी ठीक है सर। चलिए मैडम। हम आपके साथ क्यों जाएं? तेही, शुगा के साथ जाओ। तुम्हारा रूम दूसरे होटल में बुक करवा है, लेकिन हम अकेले नहीं रह सकते, हमें डर लगता है। तेही, यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करो, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। चुपचाप जाओ शुगा के साथ। आप बहुत बुरे हैं, आप हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे। जाओ शुगा के साथ। और हाँ, ये बात मॉम डैड को ना पता चले। जा तो रहे हैं। चलिए शुगा भाई। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था ये तुम्हें यूं अनजान जगह अकेले छोड़ना, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मैडम, ये रहा आपका रूम। ये हमारा रूम है? जी मैडम। और मैडम, आपको कोई काम हो या किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं अब चलता हूँ। एक बात पूछें हम आपसे? जी मैडम। अगर हमें कोई इमरजेंसी कॉल करनी हो तो आप नंबर बता सकते हैं? मैडम, मैं आपका मकसद नहीं समझा। हमारा मकसद ये है कि अगर हम डरकर बेहोश हो जाएं, तो किस नंबर पर कॉल करें? ये आप कैसी बातें कर रही हैं मैडम? अगर आप बेहोश हो जाएंगी तो नंबर कैसे डायल करेंगी? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। मैडम, आप फिक्र नहीं करें, सर आपकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। और हाँ, अगर किसी इमरजेंसी का मसला हो तो आप सर को या मुझे कॉल कीजिएगा। शुगा, तुमने तेही को रूम में छोड़ दिया? जी सर। कुछ कह तो नहीं रही थी? सर, मैडम बहुत डिफरेंट है दूसरी लड़कियों से। हाँ, डिफरेंट तो है। तुमसे कुछ कहा है उसने? नहीं सर, कहा तो कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी डरी हुई लग रही है। अच्छा चलो, मैं देखता हूँ। हमने तो सोचा था जेके के साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग करेंगे, लेकिन अब क्यों कॉल कर रहे हैं आप हमें? हमें बात नहीं करनी है आपसे। ये कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही? शायद नाराज है मुझसे। मिलाते हैं, हमें भी बात नहीं करनी आपसे। अभी बताते हैं हम आपको। क्यों कॉल कर रहे हैं आप हमें? यही जानने के लिए ना कि हम मर गए या जिंदा हैं? तेही बेटा, क्या हो गया? ऐसे क्यों कह रही हो? ग्रैंडमा, आप? हाँ बेटा, तुम आराम से पहुंच गई यही पूछने के लिए मैंने कॉल की थी। लेकिन तुम ये क्या बातें कर रही हो? कुछ नहीं ग्रैंडमा, हम समझे कोई हमें परेशान कर रहा है। तेही, मुझसे कुछ छुपा रही हो? ग्रैंडमा, मुझे बताओ क्या बात है तेही? तेही ग्रैंडमा को सब बता देती है। बेटा, तुम तो जानती हो, तुम दोनों की शादी के बारे में लोगों को नहीं पता। जेके इसी वजह से थोड़ी एहतियात कर रहा है। तुम्हें चाहिए कि उसकी मजबूरी को समझो, उल्टा तुम उससे नाराज हो गई। आप ठीक कह रही हैं ग्रैंडमा, हमें उनसे नाराज नहीं होना चाहिए था। तेही, तुम जानती हो, तुम दुनिया की सबसे प्यारी बेटी हो, और आप भी दुनिया की सबसे अच्छी ग्रैंडमा हैं। ये अननोन नंबर से किसकी कॉल है? हेलो, कौन? कैसे हो मिस शॉर्टी? शॉर्टी किसको कहा? तुम्हें और किसको? फोन से निकल के थप्पड़ मारूंगी। मिस शॉर्टी, तुम हर वक्त मारने पे क्यों तुड़ी रहती हो यार? कभी प्यार से बात किया करो ना। प्यार से बात करूं? हाँ यार, प्यार से बात करो ना। अच्छा चलो, प्यार से बात करती हूँ। आप काबिले एहतराम, दुनिया के सबसे बड़े छिछोरे, हम इस आला गुफ्तगू में से आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपके गाले मुबारक पर एक जन्नाते तक थप्पड़ रसीद करेंगे कि आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। अब शराफत से
थी मैंने, सारा मूड खराब कर दिया तुमने। मोहब्बत से क्या मकसद? जिमिन, लड़का लड़की का नंबर क्यों लेता है? हाँ क्यों लेता है? अरे यार दोस्ती करने के लिए, और किसने है? अच्छा फिर क्या? फिर यार मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी। अच्छा लेकिन मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारी मुलाकात ली मिनू के साथ करवाई जाए। तेही मैडम बता रही थी कि तुम्हें जेके के बाद ली मिनू बहुत पसंद। क्या वाकई तुम ऐसा कर सकते हो? जेके का मैनेजर हूँ मैडम, कोई आम इंसान थोड़ी। बस ये बात अलग है कि आप हमें आम समझती हैं। अच्छा छोड़ो ना सब कुछ, ये बताओ कब मिलवा रहे हो ली मिनू से? थाईलैंड से आने के बाद। क्या वाकई? हाँ लेकिन दोस्ती होगी इसकी शर्त। हाँ हाँ बाबा की तुमसे दोस्ती पक्की वाली ना? हाँ हाँ 100% वाली। तेही मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं करेंगी? हम वापस कब जाएंगे? हमें मॉम डैड के पास जाना है बहुत जल्द। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। नाराज हो? हमें ग्रैंडमा ने समझा दिया, अब हम नाराज नहीं हैं आपसे। मतलब पहले नाराज थी इसीलिए कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। हाँ हम बहुत नाराज थे आपसे। तो ये प्लीज मेरी मजबूरी को समझो, हम समझ गए हैं इसीलिए तो आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, बट आई प्रॉमिस यू शूट के बाद तुम्हें कहीं घुमाने लेके जाऊंगा। हाय जी क्या वाकई? हाँ लेकिन तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है हम वेट करेंगे, और प्लीज मॉम को मत बताना कि हम अलग होटल में रह रहे हैं, तुम तो जानती हो। आप फिक्र नहीं करें, हम नहीं बताएंगे। वेल डन जेके, भाई मानना पड़ेगा हर शूट परफेक्ट है। तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच लीसा, काम तो तुमने भी बहुत अच्छा किया। डायरेक्टर बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। सर चलें? हाँ शुगर बता रहा हूँ। जेके मैं कह रही थी क्यों ना डिनर आज साथ करें? सॉरी लीसा ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा, असल में मुझे पर्सनल काम से जाना है और काफी थक भी गया हूँ। मेरे लिए इतना नहीं कर सकते जेके? अब तो हम एक साथ काम कर रहे हैं और एक ही होटल में ठहरे। सॉरी लीसा अगर पॉसिबल होता तो कभी मना नहीं करता। सर ये लीसा कुछ ज्यादा ही आपसे क्लोज होने की कोशिश करती है। आप मैरिड हैं, आपको थोड़ा फासला रखना चाहिए। सर ये बात तेही मैडम तक ना चली जाए। शुगा मैं जानता हूँ, मगर क्या करूँ, इसके साथ काम भी तो करना है ना, और बता भी नहीं सकता। इसलिए मैं तो जब इसके साथ बात कर रहा होता हूँ तो यही सोचता हूँ कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। बहरहाल तुम फिक्र ना करो, मैं ख्याल रखूंगा। सर आपने मेरी बात को माइंड तो नहीं किया? शुगा मैं तुम्हारी बातों को माइंड नहीं करता। यार शुगा आज बहुत थक गया हूँ। सर आप इतना हार्ड वर्क करते हैं, थकन तो होगी ना। अच्छा तुम परसों की टिकट करवाना, कल तेही को थोड़ा घुमा दूंगा, वो भी खुश हो जाएगी। जी ठीक है सर, लेकिन सर थोड़ी एहतियात से। तुम फिक्र नहीं करो, मास्क यूज करूंगा, ये बेहतर रहेगा सर। हेलो मॉम, क्या हुआ जेके? तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों हो रही है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मॉम शायद बुखार हो रहा है। बुखार हो रहा है? तुमने कोई मेडिसिन ली? नहीं मॉम, तुम तेही को फोन दो। मॉम तेही तो सो रही है। अच्छा तुम्हें बुखार हो रहा है और वो सो रही है? नहीं मॉम उसे नहीं पता। क्यों, क्या तुम दोनों अलग रह रहे हो? नहीं मॉम, एक मिनट ना, किसी की कॉल आ रही है मॉम, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आखिरकार चल क्या रहा है? उसको कॉल करो तो कहती है जेके नहा रहे हैं, इसको कॉल करो तो कहता है सो रही है। मैं भी माँ हूँ बच्चों तुम्हारी, अभी पता लगाती हूँ आखिरकार हो क्या रहा है। हेलो शुगा। जी आंटी। शुगा बेटा जेके के रूम में जेके और तेही लॉक हो गए और डोर की भी नहीं मिल रही। तुम जरा बेटा जाके देखो, जेके की कॉल आई है अभी मेरे पास। लेकिन आंटी ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैं सर के कहने पर तेही मैडम को उनके होटल के रूम में डिनर देकर आया हूँ। तेही मैडम तो अपने होटल में है। अच्छा चलो ठीक है, बस यही मालूम करना था मुझे। जी? ओह नो, ये क्या हो गया मुझसे? सर को बताना पड़ेगा। मॉम कैसी हैं आप? हम आपको बहुत याद कर रहे थे अभी। बहुत नाराज हूँ मैं तुमसे तेही, कम से कम तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था कि तुम दोनों अलग होटल में रह रहे हो। आपको कैसे पता चला? मैं माँ हूँ तेही, माँ से बच्चे कुछ नहीं छुपा सकते, इसलिए जेके के साथ मिलकर आइंदा ऐसी कोई नाकाम कोशिश मत करना। हमें उन्होंने मना किया था, वरना आप जानती हैं हम आपसे कुछ नहीं छुपाते। जानती हूँ ये उसी की कारस्तानी है। बहरहाल अभी उसकी तबीयत बेहतर नहीं है, कुछ भी करके उसके पास
रहे थे। क्या हुआ उन्हें? हमें तो नहीं पता। बुखार हो रहा है उसे, मुझे परेशानी हो रही है, बस जल्दी से तुम उसके पास जाओ। आप परेशान नहीं हो, हम अभी जाते हैं। मैडम ये सर का रूम है। हाय जी, आपको बुखार हो गया? आपने हमें क्यों नहीं बताया? देखिए प्लीज, मेरे सर में शदीद दर्द है। हम आ गए हैं ना, हम आपको जल्दी ठीक कर देंगे। अभी हम आपके सर का मसाज करते हैं, आपका सारा दर्द गायब हो जाएगा। बिल्कुल चुप। तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए है बनाया गया, और हर क्या कर रही हो तेरी? आप हमें परेशान नहीं करें, हमें सूप बनाने दें। अभी आपको सूप की जरूरत है। देखिए कितने कमजोर लग रहे हैं। ओह कम ऑन तेरी, एक दिन के बुखार से कुछ नहीं होता। चलो जल्दी से रेडी हो, तुम्हें घुमाने लेके जाना है। मैंने प्रॉमिस किया था ना तुमसे। नहीं, अभी आपको आराम करना चाहिए, हमें कहीं नहीं जाना। लेकिन मुझे तो जाना है तुम्हारे साथ। With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. अच्छा, आप ठीक कह रहे हैं? आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। You don't understand the pain it brings. देखो, क्या तुम्हें कहीं से बीमार लग रहा हूँ? लग तो नहीं रहे। अब जाओ जल्दी से रेडी हो कराओ। शुगर से तुम्हारे लिए नया ड्रेस मंगवाया मैंने, मेरे कमरे में रखा है। जाओ जल्दी रेडी हो। ठीक है, हम अभी रेडी होके आते हैं। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। चलें? तुम्हें भूख तो नहीं लग रही? नहीं, हमें नहीं लग रही। तुम यहाँ रुको, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। हमें लग रहा है आपकी आंखों में खारिश हो रही है। मेरी आंखों में? तुमसे किसने कहा? तभी तो आप आते जाते लोगों को देखकर आंख मार रहे हैं। आते जाते लोगों को देखकर नहीं, बल्कि आपको देखकर हमारी आंखों को खुद पर काबू ही ना रहा। ये किससे बात कर रही है? अच्छा, लेकिन आप परेशान नहीं हो, आपकी आंखों का इलाज है हमारे पास। ये हमारी स्लीपर, बस 2 जोर की पड़ेंगी ना, तो आंखों को खुद पर काबू खुद ब खुद आ जाएगा। अच्छा, तो तुम मारोगी मुझे? आपको तमीज सिखाने के लिए मारना पड़ा, तो मारेंगे। तुम मारोगी मुझे? मार कर दिखाओ। हम आपको बता रहे हैं, आप दूर होकर बात करें, वरना हमारे हस्बैंड वो रहे, बहुत मारेंगे आपको। वो जो मुंह छुपाए खड़ा है, वो मारेगा मुझे? आप क्या समझ रहे हैं उन्हें? वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि तेरी देर हो रही है। तुम्हें भूख लग रही थी ना? अच्छा किया आप आ गए। ये हमसे बदतमीजी, तेरी तमाशा बन रहा है। बस अब एक और लफ्ज ना सुनो, चलो जल्दी। ये सब क्या था तेरी? वो बदतमीजी कर रहा था हमसे, तो तुमने भी बदतमीजी शुरू कर दी। अपनी ना सही, मेरी रेपुटेशन का तो ख्याल कर लेती। पता नहीं मॉम ने क्या देखकर तुमसे मेरी शादी कर दी। हम आपको इतने बुरे लगते हैं?
कुछ ज्यादा या बहुत ज्यादा? आज आपने हमारा बहुत दिल दुखाया है। अच्छा ना, सॉरी, प्लीज माफ कर दो, प्लीज। ठीक है, हमने आपको माफ किया। क्या मैं अब किस कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे तो करना है। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmare. To you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or तेही उठ गई? जी, हम उठ गए। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है, फिर एयरपोर्ट के लिए भी निकलना है। हम अभी आते हैं फ्रेश होके। छोटी, आज आपने कैसे जहमत कर ली कॉल करने की? वो तुम कह रहे थे ना कि थाईलैंड से आने के बाद मिलवाओगे। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन उसकी एक शर्त होगी। हाँ, तो दोस्ती की शर्त पूरी की तो थी मैंने। अच्छा, तो अब हम दोस्त हैं। अब बताओ कब मिलवाओगे लिमिनो से? इतनी जल्दी क्या है, मिलवा दूंगा। प्लीज मुझे उससे मिलना है। तुम नहीं जानते मैं कितनी बड़ी फैन हूँ उसकी। तुम दोस्त हो ना मेरे, प्लीज मिलवा दो। अच्छा बाबा, कल मिलवाऊंगा। क्या वाकई? फिर मैं आ जाऊँ कल? हाँ, आ जाना। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। एक मिनट मिस छोटी। हाँ बोलो। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड? हाय तौबा करो, कैसी बातें कर रहे हो? चलो ठीक है, यही पूछना था। मेरा बीबी जाग रहा है अभी। तेरी तेको तो बिल्कुल तुम्हारे ऊपर है। क्यों नहीं होगा? हम इससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। दिस इज नॉट फेयर। तुम सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती हो तेरी। आप अपनी ही बेटे से जेलस हो रहे हैं। देखो, मैं तुमसे जेलस नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। और हाँ, तुम्हारे डैडा बहुत जल्द दुनिया को बताने वाले हैं कि उनकी एक बहुत प्यारी सी बीवी और एक बहुत प्यारा सा बेटा है। हाय जी, क्या वाकई? अब हम बता सकेंगे कि हम आपकी बीवी हैं? जी हाँ तेही, बहुत जल्द। मैडम, आपका शक सही निकला। उन्होंने शादी कर रखी है और एक बेटा भी है। ठीक है, उसकी बीवी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। जी मैडम। तुमने अच्छा नहीं किया जेके। अब देखना मैं क्या करती हूँ। तेको सो गया? अभी सुलाया है हमने इसे। अच्छा किया, अब ये हमें बातों में डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा, ऐसी क्या बात करनी है आपको हमसे? क्यों, क्या अब हम बात नहीं कर सकते? मेरे लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है, सारा वक्त तेको करती रहती हो। ऐसी बात तो नहीं है। इस वक्त किसकी कॉल है? ये लीसा इस वक्त क्यों कॉल कर रही है? एक मिनट प्लीज, मैं भी आता हूँ। ये लीसा कौन है? हाँ लीसा बोलो, इतनी रात को क्यों कॉल की है? अच्छा, तुम लोगों से इतना कुछ छुपा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें इतनी रात को कॉल भी नहीं कर सकती। काम की बात करो। ओह कम ऑन जेके, हम काम के अलावा भी तो बात कर सकते हैं। ये बताओ कॉल क्यों की है? ये पूछने के लिए कि तुम्हारी वाइफ कैसी है। वाइफ? किसकी वाइफ? तुम्हारी वाइफ और किसकी? तुम्हें शायद गलतफहमी हो गई है लीसा। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। जेके, कब तक लोगों से छुपाओगे? साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? तो सुनो, तुमने शादी कर रखी है और एक बेबी भी है तुम्हारा। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया। हाँ ये सच है। अगर शादी करनी ही थी तो अपने स्टैंडर्ड की लड़की से करते। मुझे तो अफसोस हो रहा है तुम्हारे स्टैंडर्ड पर। कितना लो स्टैंडर्ड है तुम्हारा। अपनी बकवास बंद करो। तेही के लिए एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, ऐसा क्या है उसमें खास? उसका प्योर हार्ट और उसकी मासूमियत। ओह जेके, तुम भी कितने इनोसेंट हो। उस मिडिल क्लास लड़की ने तुम्हें अपनी मासूमियत दिखाई और तुम उसे सच समझ बैठे। ये मिडिल क्लास लड़कियां ऐसी ही होती हैं। बस कर दो अपनी ये घटिया बातें। तुम उस लड़की के लिए मुझे घटिया कह रहे हो? आप देखो मैं क्या करती हूँ। क्या कर लोगी तुम? मैं सबको बता दूंगी कि तुमने शादी कर रखी है। लीसा
क्योंकि मैं खुद बहुत जल्द लोगों को बताने वाला हूँ। और हाँ, अब मुझे कभी कॉल मत करना। तेरी तुम रेडी हो? जी हम रेडी हैं, लेकिन आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? पूरी दुनिया को बताने के लिए कि तुम मेरी वाइफ हो। चलें? तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए है बनाया गया और हर जाया। मैं सोच रहा हूँ कि सर ने तो अनाउंस कर दिया कि वो मैरिड है, अब मैं भी अनाउंस कर दूं कि मैं शादी कर रहा हूँ। मिस्टर, पहले लड़की तो ढूंढ लो। ढूंढने की क्या जरूरत है मिस छोटी? लड़की तो ऑलरेडी मेरे पास है। कौन? तुम मिस छोटी? मैं और तुमसे शादी? नेवर। तो ठीक है, तुम नहीं तो कोई और सही। वैसे यहाँ भी एक से एक खूबसूरत फेस है। कहाँ जा रहे हो? ट्राई करने जा रहा हूँ मिस छोटी, हो सकता है कोई एक मान जाए शादी के लिए। तुम मुझे भी तो साथ लेके चलो।